A very good afternoon. I am Dr. Upasana, Assistant Professor, महिला कॉलेज डालमी नगर रोहतास। आज का लेक्चर का विषय है होम मैनेजमेंट प्रोसेस, which includes planning, organizing, controlling and evaluation. यह टॉपिक BA ऑनर्स पार्ट 2 की छात्राओं के लिए है और यह टॉपिक पेपर 4 के अंतर्गत आता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज होम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि होम मैनेजमेंट प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं। तो होम मैनेजमेंट प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कंट्रोलिंग और चौथा इवैल्यूएशन। अब एक करके देखेंगे कि ये होता क्या है। सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग क्या है, यहाँ पे है ना एक फिगर में बना हुआ कि आपका क्लीन होम सक्सेस किट, मील प्लानिंग सक्सेस किट, फाइनेंशियल प्लानिंग सक्सेस किट्स। मतलब होम मैनेजमेंट में क्या क्या आपको प्लानिंग करना होता है, किसकी चीज के लिए प्लानिंग करनी होती है, उसका एक फिगर में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सो प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन मैनेजमेंट प्रोसेस। किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। Planning enables to find out various ways of using the available resources to achieve the desired goals. Planning क्या करता है? हम लोग को enable करता है क्या कि आपके पास क्या क्या available resources है जिससे कि आप जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जिसको गोल्स कहते हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास क्या सामग्री है और उससे आप क्या कर सकते हैं। सपोज अगर आपको केक बनाने का मन हो, तो अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं होगा तो आप केक कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए प्लानिंग करना होगा कि आपको केक बनाने के लिए क्या क्या सामग्री का जरूरत होता है, वो आपके पास होगा तभी आपका गोल क्या है, केक बनाना। तो सामग्री होगा तो केक बनेगा। तो मतलब सामग्री अगर है तो केक बन गया, मतलब आपका गोल क्या है वो अचीव हो गया। Planning is considered the key activity in the management process. Planning एक तरह का key activity है, मतलब जरूरी है किसी भी management process में। It consists of a series of decisions regarding various activities of the family, utilization of resources, changing the family demand to reach the goals. अब ये क्या है, इसमें series of decision लेना पड़ता है। हम प्लान करते हैं, हम गोल्स बनाते हैं। गोल्स होता है शॉर्ट टर्म गोल्स होता है, मिड टर्म गोल्स होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स होता है। तो हम उस गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अचीव करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और वो हमारे फैमिली के लिए, मतलब हमारे फैमिली जितने मेंबर हैं वो सारे रिसोर्सेज से हमारे फैमिली का जो भी नीड है वो फुलफिल हो पाएगा कि नहीं। अब फैमिली है तो माँ पिताजी हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो इनकी स्कूल की पढ़ाई है, तो खाना है, तो मेडिकल है, तो हेल्थ का चेकअप है। हमें हर बातों पर ध्यान देना होता है। उसके हिसाब से हम लोग रिसोर्सेज देखते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज है, ताकि जितने भी रिसोर्सेज हैं और जितने भी हम लोग की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। ये सारे प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है। तो अकॉर्डिंग टू WM फॉक्स, उन्होंने कहा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हिच इंक्लूड्स स्टेप एंड डिसीजन मेकिंग। आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है। लाइक आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम क्या है, देन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, देन formulating possible courses of action, considering consequences of each alternative and selecting the course of action that seems best. ठीक है। प्लानिंग मतलब क्या है आपको कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप है, डिसीजन मेकिंग स्टेप कह सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपके पास। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या करना है, हेल्थ चेकअप कराना है। ये एक प्रॉब्लम है कि आपको दादाजी का हेल्थ चेकअप कराना है। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, हेल्थ चेकअप कराना है, क्या कराना है, सीवीडी के पेशेंट है, डायबिटिक के पेशेंट है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पेशेंट है। तो इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि अच्छा कौन कौन सी इनको बीमारी है। देन फॉर्मुलेटिंग पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, फिर हम लोग देखेंगे अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कि उनको डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। तो कौन से डॉक्टर के पास लेकर के जाए, हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाए, कि डायबिटोलॉजिस्ट के पास लेके जाए, कि जनरल मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाए, कौन से डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हैं, कौन से डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ये सारा अल्टरनेटिव हो गया। कंसिडरिंग
consequences of each alternative। हम लोग सबका देख लें कि किसके पास ले जाना होगा तो सही होगा, किसके पास नहीं ले जाने से सही नहीं होगा। तो दादाजी को प्रॉब्लम क्या है, उनका लगता है कि बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो हमें किसके पास लेके जाना होगा। ये अगर ऐसा कुछ है, अगर हम सोच रहे हैं तो हम सोचेंगे कि नहीं, देन वी विल गो फॉर कार्डियोलॉजिस्ट। अगर उनको हार्ट का ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो हो सकता है उनका अच्छा इलाज हो जाए, उनको अच्छा मेडिसिन मिल जाए ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देन सेलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन दैट सीम्स बेस्ट, जो हमें सबसे बेस्ट लगेगा उसको करते हैं ताकि हमारा जो गोल है वो फुलफिल हो जाए। और गोल क्या था कि डॉक्टर को दिखाना, किनको, दादाजी। अंडरस्टूड? देन प्लानिंग इज द फोरकास्ट ऑफ सम फ्यूचर एक्शंस। जो भी फ्यूचर एक्शन है उसका प्लानिंग, कुछ भी हमें करना है तो उसके पहले हम प्लान करते हैं। हमें कोई कल्चर एक्टिविटी कराना है तो पहले ही हम लोग प्लान करते हैं, रिहर्सल करते हैं कि ताकि जिस दिन हमें कराना है उस दिन वो अच्छा हो, तो हम प्लान करते हैं। दो इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान्स वैरी इन स्पेसिफिसिटी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अभी क्या फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान है, हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमको इस दिन कराना, अच्छा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कराना है, और ये वैरी भी कर सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे मान लीजिए हम 26 जनवरी को सोचे कि हमें रिपब्लिक डे का कल्चर प्रोग्राम कराना है, और हमें कहाँ कराना है, फील्ड में कराना है, स्टेज पे कराना है, महिला कॉलेज डालमिया नगर में। ओके, अब क्या हुआ, 26 जनवरी के दिन बारिश होने लगा, तो मेरा प्लानिंग तो था कि मुझे तो स्टेज पे कराना था जो कि फील्ड पे है, महिला कॉलेज डालमिया नगर में। तो अब हम वो प्लानिंग को क्या किए, चेंज कर दे, सिचुएशन टू सिचुएशन ये चेंज होता। अब हम 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे का कल्चर प्रोग्राम वो कहाँ कराएंगे, सेमिनार हॉल में, लेकिन कराएंगे सेम महिला कॉलेज डालमिया नगर में। तो प्लानिंग तो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी कर सकता है। In order to develop a workable plan, one must identify and clarify the problem or goal। अगर कोई भी प्लान को हमको, कोई वर्केबल प्लान बनाना है हमको अगर, तो हमको पहले क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। अगर हमारा गोल क्लियर नहीं होगा तो प्लानिंग नहीं हो पाएगा। प्लानिंग maintains a balance between the amount of available resources and the demands upon it। प्लानिंग क्या है, बैलेंस बनाता है किसके बीच, क्या क्या मेरे पास रिसोर्सेज है और क्या हम उस रिसोर्सेज से गोल अचीव कर सकते हैं कि नहीं, उसके के हिसाब से हम डिमांड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 26 जनवरी के दिन हमें कल्चरल एक्टिविटी कराना था स्टेज पर, फील्ड में, लेकिन भाई ठीक है डिमांड, फिर मैंने सोचा कि भाई बारिश हो रहा है तो सेमिनार हॉल में करा देते। तो मेरे पास डिमांड ये हुआ कि अभी ऐसा सिचुएशन वैरी हो रहा है तो सेमिनार हॉल में करा लेते हैं, बिकॉज मेरे पास एक ऑप्शन है कि सेमिनार हॉल में भी हम करा सकते हैं। ठीक है, तो डिमांड तभी होगा जब आपके पास वो अवेलेबल रिसोर्स हो, तभी तो आप डिमांड करेंगे। अगर सेमिनार नहीं होता, हॉल नहीं होता, तो हम हो सकता है उसको पोस्टपोन करते या कहीं और अरेंज करते। Planning also provides a basis for other managerial activities। ये एक तरह का बेसिस है, एक बेसिस बनाता है मैनेजरल एक्टिविटीज के लिए। A plan becomes successful only after it has been given the right direction of action। अगर प्लानिंग, किसी भी प्लान को सक्सेसफुल करना है तो हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। अगर हमें केक बनाना है तो मेरे पास सारे सामग्री इंग्रेडिएंट होने चाहिए, तभी हम केक बना सकते हैं। एक प्रॉपर डायरेक्शन, उसका जो प्रोसीजर है वो पूरा करेंगे तभी केक हमारा अच्छा बनेगा, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। नेक्स्ट, बेसिक स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। अब बेसिक स्टेप्स क्या है प्लानिंग का, रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेरा प्रॉब्लम है क्या, सर्चिंग फॉर वेरियस अल्टरनेटिव्स, फिर अल्टरनेटिव सर्च करेंगे कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, चूजिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव्स, फिर उसमें से हमें जो बेस्ट लगेगा उसको एक चूज करेंगे। एक्शन टू कैरी आउट द प्लान, फिर उसको करेंगे। एक्सेप्टिंग द कंसीक्वेंस, फिर एक्सेप्ट करेंगे जो गोल है वो मेरा हमको मिला। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया दादाजी का चेकअप कराना है, ठीक है, ये मेरा रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम कि दादाजी का बीपी बढ़ गया है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। सर्चिंग फॉर वेरियस अल्टरनेटिव्स मतलब हम लोग सर्च करेंगे कि कौन कौन से डॉक्टर हैं जहां हम लोग रहते हैं डेयरी में, कौन कौन से डॉक्टर है, कौन कार्डियोलॉजिस्ट है, कौन डायबिटोलॉजिस्ट है, कौन जनरल मेडिसिन के, तो हम
और मेरे दादाजी को कौन से डॉक्टर देखेंगे तो उनको उनका प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। तो ये वेरियस अल्टरनेटिव्स हो गए, चूजिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव्स। अब ये सारे डॉक्टर्स में हम लोग सोचेंगे कौन से डॉक्टर के पास जाए, तो उसमें हमें बेस्ट कौन सा डॉक्टर लगा, कार्डियोलॉजिस्ट लगा, तो हम उनके पास जाएंगे। एक्शन टू कैरी आउट द प्लान, फिर हम उनके पास गए, मतलब एक्शन किए, रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, उन्होंने दवाई दी, उन्होंने डॉक्टर जी ने दवाई दिया, तो दादाजी को दवाई खाए तो वो ठीक हुआ। तो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उन्होंने, डॉक्टर ने देख लिया, तो मेरा गोल क्या था वो अचीव हो गया कि मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, दादाजी को दवाइयाँ मिल गई, उन्होंने अपना प्रॉब्लम डॉक्टर को बता दिया और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस तरह से किसी स्टेप्स है, ये 5 तरह के स्टेप्स हैं जो कि प्लानिंग में करने में मदद करते हैं। ठीक है। Then organizing. The second step of planning is organizing. All the plans made in a home each day need variety of activities, and if these activities are to be carried out effectively, some forms of organization is essential. अब प्लान कर दे, फिर ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनाइज करेंगे ना कि हाँ कैसे 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 हमें करना है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज सिमिलर टू एज प्लानिंग। प्लानिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ऑर्गेनाइजिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर नहीं होंगे तो कोई भी गोल अचीव नहीं होगा। ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, मतलब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोगों में। टीम वर्क से ही कोई भी गोल अचीव होता है। देन दे आर असाइन टू ऑल मेंबर्स, और फिर ऑल मेंबर्स को असाइन करते हैं। According to Nichols and Dorsey, organizing is the process of establishing proper relationship among work, people and other resources and channeling authority and responsibility. मतलब organizing क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जो रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, among the work, people and other resources। क्या काम है, किनको करना है और कौन कौन रिसोर्सेज से करना है, ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो पाए। The simple meaning of organizing is to arrange things in an orderly manner. सबसे पहले क्या है सिंपल ऑर्गेनाइजिंग, मतलब किसी भी चीज को प्रॉपर अरेंज करना। Organizing means dividing various activities and distributing them so that goals can be achieved. क्या क्या एक्टिविटीज है उसको हम डिवाइड कर देंगे डिफरेंट लोगों में। अगर हमारा फैमिली है, अगर हमें कुछ करना है तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो काम भी आपका हल्का हो जाएगा और आपका गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। सपोज आपको आपके घर में शादी होनी है, तो भाई शॉपिंग करना है, क्लोथ्स की शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है, ग्रोसरीज की शॉपिंग करनी है, ऐसे आपको बहुत करना है। तो आपकी अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे और आप ये करोगे। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सब अपना अपना काम भी कर लेंगे, शॉपिंग भी पूरा हो जाएगा और आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा और कोई भी ओवरबर्डन नहीं होगा। It is influenced by the size of the family. Proper organization and allocation of work ensures that all the household work gets done and no one is overtasked. अगर हम proper allocation of work करेंगे, मतलब distribute करेंगे work जितने भी family member हैं उनके बीच में, तो हमारा घर का काम भी पूरा हो जाएगा और कोई भी overburdened नहीं होगा। According to G. Baker, there are 3 levels of organization. G. Baker ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का 3 लेवल्स होते हैं। 1 person is organizing a task. पहला जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा टास्क। Sometimes this is called work simplification. Another level is 1 person arranging his own effort for completion of several tasks he needs to do. दूसरा पर्सन क्या होगा कि बहुत सारा एफर्ट लगाएगा ताकि उनका जितना भी टास्क है वो कंप्लीट हो जाए। A mother employed outside her home is likely to be organizing at this level. जो माँ है वो ऑर्गेनाइज करती है इस समय कि कौन सा काम किसको किसको कैसे कैसे दिया जाए ताकि उनका काम भी हो जाए, उनके ऑफिस का काम भी हो जाए, उनके घर का भी काम हो जाए, उनका जो गोल है वो अचीव हो जाए। In the third level, the manager arrange the efforts of other who are doing the work in a pattern so that one or more tasks can be completed. Parents who include their growing children in various homemaking tasks are organizing at this level.
मतलब अगर आपके हाउस होल्ड में कोई काम है, ठीक है, तो अगर आप अपने मान लीजिए आपका छोटा सा फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो अगर आपका घर का काम है, अगर आप अपने बच्चों में और अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो कोई भी ओवरबर्डन नहीं होगा और बच्चे इससे सीखते भी है। he should or she should learn how to do the household activities की चॉपिंग और जस्ट पीलिंग द ओनियन। अगर ऐसा छोटा छोटा कार्य भी आप अगर बच्चों को देंगे करने के लिए तो वो भी आपका भी काम थोड़ा हल्का हो जाएगा, बच्चे भी सीखेंगे कि हाँ हमें हाउस होल्ड कर काम करना चाहिए, उन्हें भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा और आपका काम भी जो आपका गोल है वो भी आपका अचीव हो जाएगा और कोई भी ओवरबर्डन नहीं होगा। Then the third step of home management is controlling. Controlling is very important. For a successful implementation of the plan, certain amount of controls is essential. Controlling involves a careful observation of performance. सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनका जो डायरेक्शन है, जो स्टेप्स है वो क्लियर है कि नहीं, उन्हें कैसे करना है वैसे ही वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। The planner must be aware of shortcomings in the plan. जब प्लानिंग किया है उनको पता होता है कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, मतलब क्या क्या कमियां हैं उनके प्लान में। रेगुलर चेक मेक द प्लान मोर इजी टू कैरी आउट। अगर हम रोज चेक करेंगे मेरा प्लान क्या है, अगर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो हम कर लेंगे, ताकि हमारा जो उसी समय में अगर कुछ खामियां है तो रेक्टिफाई हो जाएगा और हमारा गोल अचीव हो जाएगा। Controlling includes making changes when things seems to getting off course. Such checking may concern the quality of work or cost in terms of either money or time, or again it may have to do with the feelings or the satisfaction of the people. सेम कि हम अगर स्टेप में चेक कर लेंगे अगर कुछ खामियां है मेरे प्लान में, तो कंट्रोलिंग मतलब क्या, कंट्रोल करना, चेक करना। हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पे मेरा खामी है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए और सेटिस्फैक्शन हमको मिले। This step is very much important in carrying out the plan. During this step, many new decisions are required which may result in changes of previous plan. वही बताए अगर कुछ कमियां हैं अगर मेरे प्लान में तो उसी समय रेक्टिफाई हो जाएगा ताकि मतलब ताकि आपका गोल अचीव हो जाए और वो जो प्रीवियस प्लान जो है आपका वो चेंज हो जाएगा। For example, menus are planned for meals and certain food materials are not available during shopping due to some reasons. Then fresh decisions need to be made at once to substitute the previous plan. ठीक है, सपोज आपने सोचा कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, छोले भटूरे बनेंगे, ठीक है, आपने छोले भिगो दिया, आपने सोचा कि मैदा में जाकर के ले आऊंगी सामने और सुबह छोला भटूरा बन जाएगा ब्रेकफास्ट में। जब आप गए मैदा लेने के, दैट मीन्स रिफाइंड फ्लोर, आप लेने गए मार्केट में, रिफाइंड फ्लोर नहीं मिला, आप वापस आ गए, तो अब आप क्या करेंगे, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सोचा तो था कि छोला भटूरा बनेगा, तो आपको क्या करेगा, लेकिन आपका जो फूड मटेरियल है वो आपको नहीं मिला, तो आपको उस समय फर्स्ट डिसीजन लेना होगा और आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा प्रीवियस प्लान को। ठीक है, छोला भटूरा नहीं बनेगा तो हम क्या खा लेंगे, छोले पूरी खा लेंगे, तो ठीक है घर में आता है पूरी बन जाएगा, छोला पूरी खा लेंगे। तो क्या हुआ, आपका जो पहला प्रीवियस डिसीजन जो प्लान था वो रेक्टिफाई हो गया न्यू में, मतलब जो छोला भटूरा खाना था वो हो गया छोला पूरी में। अब तो समझ में आ गया कि फर्स्ट डिसीजन कैसे बना। ओके, this the more the person is aware of alternatives, the better the chances of successful controlling. अगर जितना ज्यादा हम alternatives जानेंगे उतना ही सक्सेसफुल होगा हमारा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग, और उतना ही अच्छा आपका अटेनमेंट ऑफ गोल होगा। Controlling requires flexibility in thinking and planning rather than rigid and set pattern of action. मतलब आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको रिजिड नहीं होना पड़ेगा कि नहीं हमें छोला भटूरा ही खाना है और उसके अलावा हम कुछ नहीं खाएंगे, भटूरा मिलेगा तभी हम खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, अच्छा ये नहीं है तो ये खा लेते हैं, छोला पूरी खा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम खा लेंगे।
It should be flexible. It also requires group welfare but not personal desire. ये ग्रुप मतलब फैमिली है तो माँ पिताजी है, दादा दादी है, मतलब बच्चे हैं, तो हमको सबका देखना होगा, ना कि सिर्फ अपना डिजायर हम क्या चाहते या सोच करके हमें फैमिली को देखना होगा कि वो क्या चाहते, उनके हिसाब से ही हमें कोई भी प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल कुछ भी करना होगा. देन डिफरेंट फेजेस ऑफ कंट्रोलिंग. तीन होता है इनर्जाइजिंग, चेकिंग एंड एडजस्टिंग. पहला इनर्जाइजिंग, मतलब एनी प्लान मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय इनर्जाइजिंग. मतलब हमको इनर्जाइज करेंगे, नहीं यू कैन डू इट, मतलब आप कर सकते हो, उनको इनर्जाइज करते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, तो आसान सा काम है, आप कर सकते हैं. अगर ऐसा कहने से कोई भी इंडिविजुअल क्या होता है, इनर्जाइज हो जाता है, तो वो भी कोई भी काम करने के लिए स्टेप लेता है. It must be remembered that short-term goals are more tangible than long-term goals. ठीक है, अगर हम किसी को इनर्जाइज करते हैं तो वो कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित होता है. ठीक है, ये भी कहा गया है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल्स जो होता है वो टैंजिबल होता है इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स. मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स वैरी करता है, ज्यादा हम उसको मॉड्यूलेट या चेंज करते हैं इन स्पाइट टू लॉन्ग टर्म गोल्स. और हम लोग किसी भी इंडिविजुअल को इनराइज करते हैं ताकि वो कोई वर्क, जो भी वर्क दिया गया है वो अच्छी तरह से करे और उनका गोल जो है वो अचीव हो. चेकिंग, द सेकेंड फेज ऑफ कंट्रोलिंग इज द प्लान ऑफ एक्शन इज चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्लान. हम चेक करेंगे कि जो हम करना चाहते हैं वो हो रहा है कि नहीं. इट इज अ क्विक स्टेप बाय स्टेप अप्रेजल ऑफ अ प्लान इन एक्शन. ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं. स्पेसिफिक वे ऑफ चेकिंग प्लान इन एक्शन वैरी विद द रिसोर्सेज कंसर्न्ड एंड द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. अब क्या है, चेकिंग करते हैं प्लान में कि कौन कौन सा रिसोर्सेज है, कौन पीपल इसमें इन्वॉल्व है, ये उस पर चेकिंग वैरी करता है. अगर हम सोचते हैं अच्छा कोई है, अगर चेकिंग हम लोग ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कोई बहुत ही सेफ है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो उनमें हमको चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो कैसा खाना बनाएगा, लेकिन हाँ फिर भी हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपर, मतलब कि हाँ हम ये श्योर रहेंगे कि हाँ वो अच्छा बनाएगा. लेकिन कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो नया है, तो ठीक है, तो उनको हम लोग चेक करेंगे कि वो प्रॉपर डायरेक्शन फॉलो कर रहा है कि नहीं, ताकि उनका जो डिजायर्ड गोल है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग चेकिंग करते हैं. एडजस्टिंग, द थर्ड फेज ऑफ कंट्रोल स्टेप इज एडजस्टिंग. द प्लान इज नेसेसरी, checking and direction should be done timely so that adjustment could be made effectively. अगर हम उसी समय चेक कर लेंगे तो अगर हमको कुछ एडजस्टमेंट करना होगा तो उस राइट स्टेप पे कर लेंगे ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाए. अगर सपोज आपको क्या करना है, भाई छोला भटूरा बनाना था, ठीक है, तो आपने चेक कर लिया उसी समय कि आपके पास मैदा नहीं है. ठीक है, आपने सामने ही चेक कर लिया इस समय पे आपको कब बनाना था, ब्रेकफास्ट में बनाना था. ठीक है, आपने रात में सामने या रात में चेक कर लिया कि आपके पास मैदा नहीं है, तो आपने उसकी अल्टरनेटिव खोज लिया कि हाँ क्या क्या अल्टरनेटिव है, उसमें से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है वो हम कर लेते हैं ताकि सुबह का नाश्ते में हमें दिक्कत ना हो. तो समय के साथ अगर आप चेक कर लेंगे तो आपका गोल क्या है वो फुलफिल हो जाएगा. अगर सुबह नहीं करेंगे, मैदा नहीं है, तो आप फिर थोड़ा परेशान हो जाएंगे कि अब क्या अल्टरनेटिव करें, सबके मन का हो रहा है कि नहीं, या छोला भटूरा हटा करके कुछ नया और ब्रेकफास्ट बनाया जाए, सैंडविच बनाया जाए. तो अगर समय पे आप अगर चेक करते हैं तो आपका जो गोल अटेंड होने का है, जो आप सेटिस्फैक्शन चाहते हैं वो हो जाता है अगर आप राइट समय पर चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें क्या करना है. In case of change circumstances, a new decision has to be made in light of established goals and the availability of resources. कितना resources है उसके according ही आप adjustment करेंगे. Okay? Then the final step of home management is evaluation. The final step of management is evaluation. Evaluation help in judging the success and achievement of plan of action. अब हम लोग देखते हैं कि जो मेरा गोल है वो अचीव हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं. ठीक है, इट्स मेन पर्पस इज टू सी व्हाट हैज बीन अचीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. हमने प्रॉपर प्लान किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको कंट्रोल किया, तो मेरा डिजायर्ड गोल था वो अचीव हुआ कि नहीं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं,
evaluate करते हैं, and that process is known as evaluation. Evaluation step is actually a review of what has already taken place with an objective towards better management in future. The homemaker learns through experience about the effectiveness of a plan. होममेकर क्या करती है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखती है कि कौन सा प्लान उनका इफेक्टिव है. It helps her to analyze how well the plan has been executed and how far it has been successful in achieving the goals. उनको कैसे प्लान के एग्जीक्यूट करना है ताकि उनका जो डिजायर्ड गोल है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा. The shortcomings and advantages are noted and may be considered in future planning due to this evaluation. मतलब क्या क्या खामियां रह गई थी या क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे प्लानिंग का, वो हम अगर ध्यान रखेंगे, उसको नोट करेंगे, तो फ्यूचर में हमारा जो गोल है वो अच्छी तरह से अचीव हो जाएगा. ये भी हम कैसे पता करते हैं, इवैल्यूएशन के थ्रू ही हम पता करते हैं. Evaluation must be done in relation to goals and objectives. आपका गोल और ऑब्जेक्टिव कैसा है, उसी पर आपका इवैल्यूएशन डिपेंड करता है. टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जनरली दो तरह का होता है. पहला जनरल इवैल्यूएशन. इट माइट बी कैजुअल एंड सब्जेक्टिव. मतलब हम लोग ऐसे ही देख करके इवैल्यूएट करते थे विदाउट analyzing the outcome thoroughly. A manager may recognize a job as good or bad given in a situation. मतलब वो देख करके बता देता है हाँ अच्छा है या खराब है. और एक होता है डिटेल्ड इवैल्यूएशन. इसमें इट इज एन इलैबोरेट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन. This means determining the degree of excellence of the managerial job of the home. One has to look into the different aspects of management. मतलब अगर डिटेल इवैल्यूएशन करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि डिफरेंट एक्सपर्ट की कैसा प्लान था, कैसा उनका ऑर्गेनाइजेशन था, कैसा उन्होंने कंट्रोल किया, तब तो उनका आउटपुट अगर आया तो वो कैसा आया. तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे तभी आप इवैल्यूएट कर पाएंगे कि उनका जो गोल था वो अटेन हुआ कि नहीं, या और क्या वो करते तो बेटर उनका गोल जो है वो अटेन हो पाता. Management process involves planning, organizing, implementing, controlling, and evaluating the things which a family possesses in order to achieve goals. The process of management should be about greatest return in satisfaction, growth and development, health and social usefulness of the members. मतलब हमें क्या चाहिए, हमें satisfaction चाहिए, हमारा growth and development हो, हमारा health अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो. ये हमारा क्या है, goals है. उसके लिए ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं. अगर कोई चीजें को हमें कंट्रोल करना हो एडजस्ट करते हैं, चेक करते हैं ताकि हमारा गोल क्या हो वो अटेन हो सके. Effective management recognizes the validity of management process through which one is able to use resources more effectively, give directions to one's life, and achieve the desired goal of life. These are the references which are used in making this PowerPoint presentation. Thank you. That's all from my side. Stay at home, eat healthy, be active. Thank you.